हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है? डाटा हैंडलिंग से हम पहले समझेंगे डाटा क्या होता है। जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक चीज को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू क्लास लिस्ट हो या आपने देखा होगा कि हमारे मतलब कौन कितनी एनुअल इनकम कमाता है हमारे फैमिली में, ये सब चीजें हम डाटा कलेक्ट करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी चीज को लेकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। और जब हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब रिप्रेजेंट करते हैं या तो टैबुलर फॉर्म में या ग्राफिक फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें डाटा दिया है, ये मैंने यहाँ टेबल बनाया, यहाँ उन्होंने दिए हमें मार्क्स, यहाँ दिए टैली मार्क्स और यहाँ आती है फ्रीक्वेंसी। अब इस टेबल में हम सबसे पहले देखेंगे मार्क्स मीन्स तो जो हमें डाटा दिया हुआ है वो होगा। टैली मार्क्स क्या होते हैं? जो हमें मार्क्स दिए हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है, या तो हम पिक्टोरियल फॉर्म में करते हैं किसी पिक्चर के थ्रू, या टैली मार्क्स मीन्स सिंपल हम उतनी लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। और फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट हैपन, मतलब जो ये मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चों कितने बार आए हैं, वो चीज क्या हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे लेट से हमने लिया कि बच्चों के आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं 7, 7, 8, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 6, 5, 8। ठीक है, ये उनके मार्क्स हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया 1, तो 1 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 2। तो यहाँ पे टैली मार्क्स में मैंने क्या किया? 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी, इस तरह से 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी। और फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा? 2 मीन्स 2 बच्चों के कितने मार्क्स आए? 1 मार्क्स आए हैं। सिमिलरली यहाँ मैंने लिखा 2, तो 2 कितने बच्चों के अगेन है? 2 बच्चों के आए, तो यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी और यहाँ पे भी आ गया 2। यहाँ पे अगेन अगर अपन लें 4, तो यहाँ पे कितनी लाइन्स आ जाएंगी? 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे 4 कितने बच्चों के आए हैं? यहाँ पे टैली मार्क्स में भी उतना ही आएगा। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 1 बच्चों के आए, 4 बच्चों की मीन्स 4 आए, तो यहाँ पे 4। और अगर हमें 5 को टैली मार्क में रिप्रेजेंट करना है तो हम कितनी 5 लाइन्स ड्रॉ नहीं करेंगे, वो होगा 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। हम इस तरह से उसको कट कर देंगे और अगेन आगे अगर 6 है तो आगे इसको इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं? टैली मार्क्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज सिंपली अगर हमें कोई डाटा दिया है उसमें हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जो भी हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी है उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? लोएस्ट माइनस करते हैं। तो जो भी हमारा रिजल्टेंट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें कोई डाटा दिया, लेट से मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट्स के 2, 5, 8, 7, 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं? 9। और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? 2। तो हमें जब इसकी रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हाईएस्ट मीन्स 9 माइनस लोएस्ट मीन्स क्या है? 2। तो हमारी जो रेंज आएगी वो क्या हो जाएगा? 7। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं? रेंज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है मीन। अब मीन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है मीन फाइंड करने का। मीन होता क्या है? वो होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम करके उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या होता है? मीन होता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मीन्स हमारा जो डाटा दिया है, उन्होंने हमें जैसे ऑब्जर्व दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए और यहाँ उनके क्या दिए? मार्क्स। अब यहाँ हमें स्टूडेंट्स दिए हैं
नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे उन्होंने दिए लेट्स से 1 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 10, 2 स्टूडेंट्स के आए 8, 3 स्टूडेंट्स के आए 4, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे मार्क्स 10, 8, 4। तो ये हमारी क्या है ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। क्या दिया उन्होंने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो 10 प्लस 8 प्लस 4, और यहाँ पे उन्होंने दिया है नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने क्या देखा यहाँ पे नंबर ऑफ कितनी ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3 स्टूडेंट्स के नंबर हमने ऑब्जर्व किए हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो गया 22/3। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा मीन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन का सिंपली मतलब क्या है, मिड वैल्यू या मिडिल वैल्यू। जैसे हमें कोई भी डाटा उन्होंने दिया है तो उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है वो होता है मीडियन। जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट्स नेम, लेट्स से A, B, C, D और E, और यहां लिखे उनके मार्क्स, वो लिखे 2, 4, 6, 8 और 10। अब यहाँ पे अगर उन्होंने हमसे मीडियन मांगा है तो मीडियन क्या होगा, इन मार्क्स की मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मीन्स कितने मार्क्स दिए हमें 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स दिए हैं, तो अब इनमें मिड वैल्यू क्या निकलेगी, नीचे से 2 डिजिट और ऊपर से, मतलब दोनों जगह से ऊपर से और नीचे से हमें इक्वल डिजिट्स मिल गई हैं, तो हमारी जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि वो क्या है हमारी मिड वैल्यू। इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं मीडियन। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया था, अगर आपको इसकी जगह उन्होंने डायरेक्ट डाटा दे दिया, उन्होंने टैबुलर फॉर्म में ना देकर आपको सिंपली दे दिया 6, 4, 3, 2, 8 और 9 एंड 7, ये उन्होंने हमें डाटा दे दिया। अब ये उन्होंने हमें अरेंज नहीं करा, अब हम इसे क्या करेंगे अरेंज करेंगे। या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग में, मीन्स या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो यहाँ मैंने लिया असेंडिंग ऑर्डर में 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में डाटा रिप्रेजेंट हो गया, इसे हमने अरेंज कर लिया। अब हम निकालेंगे इसका मीडियन, तो यहां से हमने 3 डिजिट स्किप करी और लास्ट 3 डिजिट, तो हमारी मिडिल वैल्यू क्या आ गई 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है मोड। मोड मतलब क्या होता है, या तो उसे हम कह सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मीन सबसे ज्यादा नंबर टाइम्स जो भी फ्रीक्वेंसी आई है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और रिपीटिंग मोस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी या मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है, वो हमारा क्या होता है मोड। जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें डाटा दिया 2, 8, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 10, 2, 7, 7। अब ये हमें उन्होंने एक डाटा दिया। अब यहाँ पे अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ हमने मान लिया लेट्स से ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स नंबर या स्टूडेंट्स नेम, तो वो हो गए A, B, C, D, और यहाँ पे आ गए ये मार्क्स और यहाँ पर आ गई फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स, यहाँ हमने लिया 2, 4, 6, 7, 8, इस टाइप से हमने ले लिए। अब 2 कितनी बार है हमारे पास 2 टाइम्स, तो यहाँ मैंने लिया 2 और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी 2। 4 कितनी टाइम्स आया हमारे पास 0 टाइम्स। 6, 1, 2 मीन 6 भी 2 टाइम्स, और 7 तो वो आया है 1, 2, 3, 4, 5, तो 7 हमारे पास क्या आया है 5 टाइम्स, मीन 7 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 5 और 8 कितनी आ रही है 3। तो अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल में हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 5 और वो किसकी फ्रीक्वेंसी है 7 की, तो 7 क्या हो जाएगा हमारा मोड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, जब भी हम कोई ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे हमारे डाटा को तो वो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, और जब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार्स यूज करेंगे,
बार मीन्स इस टाइप के हम ब्लॉक यूज करते हैं हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब वो हमारा क्या बनता है, बार ग्राफ। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल लिया, यहाँ मैंने लिए सब्जेक्ट और यहाँ लिए उनके मार्क्स। लेट्स से सब्जेक्ट है हमारे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, और उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 7, 5, 10, 8। ठीक है। अब यहाँ जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है हमारे पास 2 एक्सेस आएंगी, एक होगी एक्स एक्सेस जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है वो क्या हो जाएगी, वाई एक्सेस। और यहाँ पे हमने लिया ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। अब नीचे तो हमारे क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट्स, मीन्स ये हो गया इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस। और यहाँ हम लेंगे हमारे मार्क्स। उन्होंने क्या दिए, अप टू 10 मीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, तो हमने लिया यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, बार्स बनाएंगे। जैसे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए स्टूडेंट्स के, 7, तो ये आ गया 7 और ये हमने इंग्लिश पे हमारा ये क्या ड्रॉ कर दिया, बार। अगेन हिंदी पे कितने आए हैं, 5, तो ये हमारा क्या आ गया, हिंदी पे बार। साइंस में आए हैं 10, तो ये साइंस पे बार। और सोशल साइंस में आए 8, तो ये आ गया 8 पर बार। ये तो हमारा क्या है, सिंगल बार ग्राफ है, मीन्स हमने यहाँ पे सिंगल डाटा रिप्रेजेंट किया है। अगर इसी में अगर मैं मान लेती कि ये जो मार्क्स हैं वो टर्म 1 के हैं और यहाँ हमने लिखे मार्क्स ऑफ टर्म 2, वो आए हैं कुछ 10, 8, 7, 4। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बार बनाएंगे यहीं पे इससे ज्वाइन करके। जैसे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में तो आए, जो फर्स्ट टर्म के वो हमने रेड से रिप्रेजेंट कर दिए और जो ब्लैक से रिप्रेजेंट करें वो सेकंड टर्म के हो जाएंगे। तो अब ब्लैक में जैसे इंग्लिश में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स आए हैं, 10, तो मैंने लिया नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बनेगा 10। ये हो गया इंग्लिश के दोनों टर्म्स के मार्क्स। नेक्स्ट हिंदी में कितने आए हैं, नेक्स्ट 8, तो ये हिंदी के दोनों टर्म्स के मार्क्स। नेक्स्ट है साइंस, वो आएगा 7 पर, तो ये 7 के दोनों टर्म्स, साइंस के दोनों टर्म्स के मार्क्स। और सोशल साइंस में नेक्स्ट है 4, तो ये सोशल साइंस के दोनों टर्म्स के मार्क्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल बार ग्राफ, क्योंकि इसमें हमने डबल डाटा रिप्रेजेंट किया है, टर्म 1 के साथ टर्म 2 के मार्क्स भी बताए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं, और अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक स्किप हो गया है तो प्लीज वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।